प्रणाम महाराज। क्षमा करना बाबा, इस अभागे के रोने से आपकी तपस्या भंग हो गई। पर क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। बचपन में माँ बाप मर गए, जवानी में बीवी बच्चे मर गए, और जो एक इकलौता दोस्त था उसे उस क्रूर तांत्रिक ने मार दिया। अब गांव वालों ने मनहूस कहकर निकाल दिया है। ईश्वर ने भी मुख मोड़ लिया है बाबा। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ अपनों की अर्थियां उठाना ही लिखा है? क्यों जिंदा हूं मैं, आखिर क्यों? हरिया की करुण पुकार सुनकर जंगल का सन्नाटा जैसे ठहर गया। साधु बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे हरिया के वर्तमान को नहीं बल्कि उसके हजारों साल पुराने अतीत को देख रहे हों। उन्होंने हरिया को गौर से देखा और फिर जो कहा उसने हरिया के पैरों तले जमीन खिसका दी। रोना बंद करो हरिया। जिसे तू अपनी फूटी किस्मत समझ रहा है, वो असल में तेरे पिछले जन्म का वो कर्ज है जो तुझे इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। आज मंदिर से तेरा निकाला जाना तो महज एक बहाना था। आखिर नियति ने तुझे मुझसे मिला ही दिया ताकि तू अपने अतीत का वो खौफनाक सच जान सके। पिछले जन्म का कर्ज? बाबा, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसकी इतनी भयानक सजा मुझे आज मिल रही है? आखिर कौन हूं मैं? उस सच को जानने के लिए तुझे समय की परतों के पीछे जाना होगा। पर याद रख हरिया, वो सच इतना कड़वा है कि शायद तू उसे बर्दाश्त ना कर पाए। तेरे अतीत को जानने के लिए हमें उस मायावी पाषाण गुफा तक पहुंचना होगा, जहां युगों से एक जादुई आईना तेरा इंतजार कर रहा है। क्या तू तैयार है अपनी असली पहचान जानने के लिए? ठीक है बाबा, मैं तैयार हूं। अगर मेरी इस तड़प और अकेलेपन का इलाज उस आईने में छिपा है तो मैं पाताल तक जाने को तैयार हूं। चलिए, मुझे ले चलिए उस स्थान पर। मैं सच जानना चाहता हूं, आखिर मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसकी इतनी भयानक सजा मुझे आज तक मिल रही है। साधु बाबा हरिया को लेकर जंगल के एक ऐसे गुप्त मार्ग पर चल पड़ते हैं। अंत में वे एक प्राचीन गुफा के अंदर पहुंचते हैं, जहां एक विशाल जादुई आईना स्थापित था। हरिया, रुक जाओ, हम पहुंच गए। यही है वो अतीत दर्पण। इसके सामने शांत होकर बैठ जाओ और अपने मन को स्थिर करो। घबराना मत, चाहे तुम्हें जो भी दिखाई दे, अपनी आंखें मत मूंदना। ये आईना केवल सच दिखाता है और सच का सामना करना ही प्रायश्चित की पहली सीढ़ी है। बाबा, इस आईने को देखकर मेरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आईना मुझे पुकार रहा है। इसकी सतह पर जमी धूल भी किसी खौफनाक दास्तान की गवाही दे रही है। क्या वाकई इसमें मेरा बीता हुआ कल दिखेगा? बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा साथ मत छोड़िएगा। ओम ह्रीं कालचक्राय नमः। अतीतम दर्शय दर्शय, कर्म फलम प्रकटय प्रकटय। हे समय के स्वामी, इस जीव के पिछले जन्मों के काले पन्ने खोल दे। जागृत हो जाओ मायावी दर्पण, इस अभागे को इसकी असलियत का आईना दिखा। दृश्यम साक्षात भव। साधु बाबा के मंत्रों की गूंज जैसे ही आईने की सतह से टकराई, पूरी गुफा बिजली की कड़वाहट से कांप उठी। आईने के बीचों बीच से एक गहरा धुआं उठने लगा और धीरे धीरे उस धुएं के पीछे एक आकृति उभरने लगी। वो आकृति किसी फटेहाल गरीब की नहीं, बल्कि एक वैभवशाली और क्रूर इंसान की थी। बाबा, ये क्या? आईने के अंदर धुआं छट रहा है। रुकिए, ये कौन है? बाबा, इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसी है। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन ये इंसान तो सोने से लदा हुआ है। ये तो किसी बड़े महल के ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। क्या वाकई ये पापी और घमंडी इंसान मैं ही हूं?
ये तो गरीबों पर जुल्म कर रहा है बाबा। हाँ हरिया, गौर से देख, ये तू ही है। आज से 100 साल पहले तू ये लाचार लकड़हारा नहीं, बल्कि चंदनपुर का सबसे क्रूर और अभिमानी मुखिया था, ठाकुर जोरावर सिंह। तेरी ताकत का सूर्य उस समय चरम पर था, पर तेरे दिल में दया का एक कतरा भी नहीं था। देख अपनी उस हवेली को, जहां तूने अहंकार के नशे में चूर होकर न जाने कितनी बेगुनाह जिंदगियां उजाड़ी थीं। आईने की धुंध जैसे ही छटी, समय का पहिया 100 साल पीछे जाकर ठहर गया। चंदनपुर की वो आलीशान हवेली साफ दिखने लगी, जहां ठाकुर जोरावर सिंह का राज चलता था। वो सिंहासन पर बैठा अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। उसके सामने उसके दो सबसे वफादार और बेरहम आदमी खड़े थे, पांडु और जग्गा। पांडु और जग्गा, चंदनपुर की इस माटी पर आजकल कुछ ज्यादा ही शांति महसूस हो रही है। क्या लोगों के दिलों से जोरावर के नाम की दहशत कम होने लगी है? जरा मुझे ये बताओ कि गांव के हर घर से लगान की आखिरी पाई वसूल होकर मेरी तिजोरी तक पहुंच रही है, या कुछ कीड़ों को लगने लगा है कि मेरा खौफ खत्म हो गया है? साफ साफ बताओ, क्या सब ठीक है? हुकुम, आपकी दहशत इतनी है कि गांव का परिंदा भी पर मारने से पहले आपकी इजाजत मांगता है। लगभग हर किसान ने अपने बच्चों के मुंह का निवाला काटकर लगान की पोटली आपकी चौखट पर रखती है, लेकिन सरकार, वो जो शंभू किसान है, बस वही एक है जो अब तक लगान देने से कतरा रहा है। वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रहा है कि फसल मर गई है और वो फूटी कौड़ी भी लगान में नहीं देगा। क्या कहा? मना कर दिया? चंदनपुर की जिस मिट्टी पर वो सर उठाकर चल रहा है, वो मिट्टी मेरी है। जो अनाज वो खाता है, वो मेरी मेहरबानी है। पांडु, जग्गा, उस शंभू की इतनी हिम्मत कि वो मेरे आदेश की लकीर लांघ जाए। जाओ, अभी इसी वक्त जाओ और उस कीड़े को घसीट कर मेरे कदमों में लाओ। मुझे उसके पैर नहीं, बल्कि उसकी रूह कांपती हुई चाहिए। उसे एहसास कराओ कि जोरावर की उधारी मौत से भी ज्यादा भारी होती है। जाओ। जी सरकार, आपकी बात पत्थर की लकीर है। हम अभी जाते हैं और उस शंभू को उसकी औकात याद दिलाते हैं। उसे क्या, उसके पूरे खानदान को पता चल जाएगा कि ठाकुर के हक पर कुंडली मारकर बैठना कितना महंगा पड़ता है। हम उसे अभी घसीट कर आपके कदमों में डाल देंगे, ताकि दोबारा कोई सर उठाने की जुर्रत ना करे। जग्गा, अपनी लाठी उठा। आज चंदनपुर को फिर से ठाकुर की ताकत दिखानी होगी। ठाकुर का आदेश मिलते ही पांडु और जग्गा मजबूत कदम बढ़ाते हुए शंभू की झोपड़ी की ओर दौड़ पड़े। गांव की गलियों में सन्नाटा पसर गया और लोग डर के मारे अपने दरवाजे बंद करने लगे। शंभू की झोपड़ी के बाहर पांडु और जग्गा पहुंच गए। बाहर निकल ओए शंभू, बहुत बड़ा शूरवीर बन रहा था ना। ठाकुर साहब की अदालत में तेरी पेशी है। तूने लगान न देकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। चल, अब तुझे घसीटकर हवेली ले जाने का हुक्म मिला है। उठ और चल, वरना यहीं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। ठाकुर का हुक्म टालने का अंजाम क्या होता है, ये आज तुझे अच्छे से समझ आ जाएगा। पांडु भाई, जग्गा भाई, दया करो, मेरे बच्चे छोटे हैं, वे ये सब देखकर सहम जाएंगे। मैं कल सुबह खुद हवेली आ जाऊंगा। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। बस एक रात की मोहलत दे दो। ठाकुर साहब को कह दो कि फसल सूख चुकी है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। भगवान के लिए मुझे मत ले जाओ, मेरे छोटे बच्चों पर रहम करो। रहम? ठाकुर के डिक्शनरी में रहम जैसा कोई शब्द नहीं है। तूने हुक्म टालकर अपनी तकदीर खुद बिगाड़ी है। अब रोने से कुछ नहीं होगा। जग्गा, पकड़ इसकी टांगे और घसीटते हुए ले चल। हवेली तक पहुंचते पहुंचते इसकी लगान ना देने की सारी गर्मी शांत हो जानी चाहिए। हवेली का रास्ता इसके आंसुओं से नहीं, इसके डर से भरा होना चाहिए। पांडु और जग्गा ने शंभू को बेरहमी से घसीटते हुए हवेली के पथरीले आंगन में लाकर पटक दिया
शंभू की आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। हवेली की ऊंची दीवारों ने न जाने कितनी ऐसी चीखें सुनी थीं, पर आज जो होने वाला था वो चंदनपुर के इतिहास को बदलने वाला था। हुकुम, इस कीड़े को आपके कदमों में ले आए हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अपनी झोपड़ी में, पर हमारी एक लाठी पड़ते ही इसके सुर बदल गए। अब आप ही इसका न्याय कीजिए सरकार, ताकि गांव का हर किसान समझ जाए कि ठाकुर की दहलीज पर झुकना ही उनकी सलामती है। बोलो शंभू, अब बोल अपनी मजबूरी का रोना। मुझे बहानों की जरूरत नहीं है शंभू। सुना है तूने गांव भर में ढिंढोरा पीटा है कि फसल मर गई है और तू लगान नहीं देगा। क्या तुझे लगा था कि जोरावर के हाथ कमजोर पड़ गए हैं या मेरी तलवार की धार कुंद हो गई है? तूने मेरी हुकूमत को ललकारा है और जोरावर की अदालत में गुस्ताखी की सजा सिर्फ तबाही होती है। सरकार, रहम कीजिए। आसमान से आग बरस रही है, खेतों में दरारें पड़ गई हैं। मैं अनाज कहाँ से लाऊं? मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं। ठाकुर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस एक बार मोहलत दे दीजिए। अगली फसल होते ही मैं दाने दाने का हिसाब कर दूंगा। क्या आपको एक गरीब की बद्दुआ से डर नहीं लगता? भगवान सब देख रहा है सरकार। भगवान? तेरा भगवान भी यहाँ आने से पहले मुझसे इजाजत लेता है शंभू। तू मोहलत मांग रहा है? जोरावर की मुहर एक बार कागज पर लग जाए तो उसे खुदा भी नहीं मिटा सकता। चूंकि तूने लगान नहीं दिया, अब इसकी सजा यह है कि मैं तेरा वो 2 बीघा खेत हमेशा के लिए तुझसे छीनता हूँ। आज से तेरा वो खेत मेरा हुआ। तू और तेरा परिवार अब सड़क पर सोएगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सरकार, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। वो खेत मेरी जान है, मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है। अगर वो छिन गया तो हम सब जिंदा लाश बन जाएंगे। ठाकुर साहब, मैं आपकी उम्र भर गुलामी करूंगा, आपके खेतों में मुफ्त मजदूरी करूंगा। बस मेरा वो छोटा सा टुकड़ा मत छीनिए, मेरे बच्चों के सर से छत मत छीनिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। तेरी गुलामी की कीमत मेरी जमीन से बढ़कर नहीं है। जा और अपनी ये मनहूस सूरत यहां से ले जा। पांडु, जग्गा, इसे ले जाओ और गांव के बाहर नाले में फेंक दो। और याद रहे, कल सुबह अगर ये अपने खेत के आसपास भी दिखा तो इसकी टांगे तोड़ देना। चंदनपुर की मिट्टी पर अब सिर्फ जोरावर का नाम लिखा जाएगा। दफा हो जाए यहां से। ठीक है ठाकुर, आज आप अपनी ताकत के नशे में अंधे हो गए हैं। आपने मेरी जमीन नहीं, मेरा कलेजा निकाल लिया है। पर याद रखना, जिस मिट्टी के लिए आपने एक गरीब को तड़पाया है, यही मिट्टी एक दिन आपको भी निगल जाएगी। आज मैं रो रहा हूं, कल आप तड़पेंगे और आपको कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरी रूह यहीं भटकेगी और आपकी तबाही का इंतजार करेगी। जुबान संभालो अभागे। जग्गा, ले जाओ इसे यहां से, इससे पहले कि मैं अपनी तलवार इसकी गर्दन पर चला दूं। इसकी बद्दुआएं इसके साथ ही दफन हो जाएंगी। इसे बाहर फेंको। हवेली से धक्के खाकर बाहर गिरा शंभू अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। रात का सन्नाटा गहरा रहा था और उसके कानों में ठाकुर के वो शब्द गूंज रहे थे कि उसकी जमीन अब उसकी नहीं रही। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने उसी खेत पर पहुंचा जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी का पसीना बहाया था। उसने एक बार अपनी मिट्टी को चूमकर माथे से लगाया और एक खौफनाक फैसला ले लिया। माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारे सर की छत नहीं बचा पाया। जिस मिट्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, आज वही मिट्टी मुझसे पराई हो गई। ठाकुर जोरावर, तूने मेरी जमीन नहीं, मेरा कलेजा निकाल लिया है। पर याद रखना, जिस जमीन के लिए तूने मुझे तड़पाया है, यही मिट्टी एक दिन तुझे भी निगल जाएगी। आज मैं इस संसार को छोड़ रहा हूं,
पर मेरी आह तुझे कभी चैन से सोने नहीं देगी। पूरी रात बीत गई पर शंभू घर नहीं लौटा। उसके बच्चे और पत्नी रात भर दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठे रहे। सुबह की पहली किरण के साथ जब गांव के कुछ लोग शंभू को ढूंढते हुए उसके खेत की ओर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। शंभू उसी पुराने बरगद के पेड़ से लटका हुआ था जिसे उसने बचपन से सींचा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? शंभू भाई, ये तूने क्या कर लिया? देखो सब, जोरावर की जालिम नजर ने आज एक हंसते खेलते इंसान को मौत के गले लगा दिया। कल तक जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, आज वो बेजान होकर हवा में झूल रहा है। ये सिर्फ शंभू की लाश नहीं है, ये चंदनपुर के न्याय की लाश है। अब हम गरीबों का क्या होगा? धीमे बोल राम सिंह, अगर ठाकुर के कान तक ये बात पहुंची तो शंभू के साथ साथ हमें भी मिट्टी में मिला देगा। चलो चुपचाप मिलकर इसे नीचे उतारते हैं। ठाकुर की इजाजत के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, पर हमें इसका अंतिम संस्कार करना ही होगा। गांव वालों ने कांपते हाथों से शंभू के शरीर को नीचे उतारा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाए। डर और सिसकियों के बीच शंभू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। चंदनपुर की मिट्टी में एक गहरा गम दफन हो गया, लेकिन जोरावर की हवेली में अब भी अहंकार का दिया जल रहा था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव के प्राचीन शिव मंदिर में आज एक अलग ही हलचल थी। पक्षियों की चहचहाहट और अगरबत्ती की खुशबू के बीच रामदीन का बेटा अर्जुन मंदिर पहुंचा था। वो मन ही मन अपनी एक छोटी सी दुनिया के सपने बुन रहा था। वो शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हो, सबके मन की बात बिन कहे जान लेते हो। बाबा, अब तो मेरी उम्र भी शादी के लायक हो गई है। बाबा, मेरी किस्मत का सितारा कब चमकेगा? आप मेरे सपनों की रानी, वो सुंदर कन्या मुझसे कब मिलवाओगे? कोई ऐसी हो बाबा जो चांद जैसी शीतल हो और जिसका साथ पाकर मेरा ये छोटा सा जीवन सफल हो जाए। बस इतनी सी अरदास सुन लो प्रभु। अर्जुन अभी अपनी प्रार्थना पूरी कर मंदिर के बाहर निकला ही था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मंदिर की दहलीज कर एक ऐसी सुंदरता खड़ी थी जिसे देखकर ऐसा लगा मानो शिवजी ने उसकी पुकार तुरंत सुन ली हो। वो चंदनपुर के मुखिया ठाकुर जोरावर की इकलौती बेटी ममता थी। हे मेरे शंभू, ये मैंने क्या देख लिया? अभी तो आपसे एक सुंदर कन्या की फरियाद की थी और आपने तो सीधे स्वर्ग की अप्सरा ही मेरे सामने खड़ी कर दी। ये रेशमी अंदाज, ये हिरणी जैसी आंखें, क्या यही मेरे सपनों की रानी है जिसका मुझे इंतजार था? पर ये तो ठाकुर की बेटी है। अर्जुन, ये कैसी अग्नि परीक्षा है प्रभु की, जिसे दिल दे बैठा वो पहुंच से बहुत दूर है। अर्जुन का भोलापन देखकर ममता के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ जाती है। आप मंदिर से बाहर जा रहे हैं और आपकी नजरें अब भी अंदर ही टिकी हैं। क्या भूल गए आप? वैसे मैंने आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। मेरा नाम ममता है और मैं अक्सर इसी वक्त बाबा के दर्शन के लिए आती हूँ। आपकी सादगी बता रही है कि आप चंदनपुर के ही रहने वाले हैं, पर आपकी आंखों में वो डर नहीं है जो अक्सर गांव वालों के चेहरे पर मेरे पिता के नाम से होता है। जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं तो बस अभी बाबा से एक अनमोल तोहफा मांग रहा था और जैसे ही बाहर आया वो तोहफा साक्षात मेरे सामने खड़ा मिला। माफ़ करना गुस्ताखी के लिए, पर आपकी सुंदरता और इस सादे मंदिर का मेल कुछ ऐसा है कि मेरी आंखें पलके झपकाना ही भूल गईं। ठाकुर साहब की बेटी होना आपकी पहचान हो सकती है, पर आपकी ये मासूमियत, ये तो साक्षात ईश्वर का वरदान है। इतनी मीठी बातें तो हवेली के चापलूस भी नहीं कर पाते। अर्जुन, तुम्हारा नाम बड़ा ओजस्वी है। मुझे खुशी हुई कि कोई तो है जो मुझे सिर्फ ठाकुर की बेटी नहीं बल्कि एक इंसान समझकर बात कर रहा है। बाबा ने चाहा तो हमारी मुलाकात फिर होगी। उस पहली मुलाकात ने
दोनों के दिलों में एक अनजानी सी हलचल पैदा कर दी थी। अगले दिन अर्जुन फिर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा ममता का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद ममता भी मंदिर पहुंच गई। अब नजरों का मिलना हर रोज की बात हो गई थी। ममता, आज फिर बाबा ने मेरी सुन ली। कल रात भर सो नहीं पाया, बस यही सोचता रहा कि क्या तुम फिर आओगी। तुम चंदनपुर की राजकुमारी हो और मैं एक मामूली किसान, पर जब तुम मुस्कुराती हो तो ये सारा ऊंच नीच का फर्क मिट जाता है। क्या तुम्हें वाकई मुझसे बात करना अच्छा लगता है या ये भी कोई सपना है? अर्जुन, हवेली की उन दीवारों के बीच मेरा दम घुटता था जहाँ सिर्फ नफरत और हुक्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर तुम्हारी ये बातें ये मुझे एक नई दुनिया का एहसास कराती हैं। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, पर आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इन खुशियों के पल जीना चाहती हूँ। क्या तुम हर रोज यहाँ आओगे? धीरे धीरे उनकी ये मुलाकातें मंदिर की सीमाओं को लांघकर गांव के बाहर बहती उस शांत नदी के किनारे पहुंच गईं, जहां सिर्फ बहते पानी का शोर था और ठंडी हवाओं का झोंका। वहां अर्जुन और ममता दुनिया के खौफ से बेखबर घंटों बैठकर अपने भविष्य के सपने बुनने लगे। ममता, देखो ये बहती नदी, ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। हमारा प्यार भी इस पानी की तरह पवित्र और निडर है। मैं जानता हूँ कि ठाकुर साहब के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, पर मैं वादा करता हूँ कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। क्या तुम्हें गरीब के घर की रौनक बनोगी? महल और जेवर सिर्फ शरीर को सजाते हैं अर्जुन, रूह को तो सिर्फ सच्चा प्यार ही सुकून देता है। मुझे पिताजी की वो दौलत नहीं चाहिए जो गरीबों की आहों से बनी है। मुझे तो बस तुम्हारा ये साथ चाहिए। मैं मरते दम तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। मेरा हर जन्म अब तुम्हारे नाम है। मोहब्बत की ये कहानी अपनी पूरी रंगत में थी, पर वे ये भूल गए थे कि ठाकुर जोरावर के कान और आंखें हर जगह मौजूद हैं। जग्गा, जो कई दिनों से ममता की हर हरकत पर शक कर रहा था, आज साए की तरह उनके पीछे नदी किनारे पहुंच गया। झाड़ियों के पीछे छिपे जग्गा की आंखों में खून उतर आया। तो ये खिचड़ी पक रही है ठाकुर की नाक के नीचे। रामदीन का ये मामूली सा छोरा अब ठाकुर की इज्जत पर हाथ डालने चला है। जग्गा की मौजूदगी में इतना बड़ा पाप। अर्जुन, तूने शेरनी के मुंह में हाथ डाला है। अब देख मैं कैसे ये खबर ठाकुर साहब तक पहुंचाता हूं और फिर तेरा ये आशिकाना अंदाज हमेशा के लिए शमशान में दफन कर दूंगा। जग्गा वहां से भागते हुए सीधा ठाकुर की हवेली पहुंचता है। उस समय ठाकुर जोरावर अपने दरबार में बैठकर आराम कर रहा था। जग्गा को इस तरह हांफते देख ठाकुर का माथा ठनका। क्या हुआ जग्गा? ऐसा लग रहा है जैसे तूने कोई साक्षात यमराज देख लिया हो। इस तरह क्यों हांफ रहा है? साफ साफ बता, क्या चंदनपुर में फिर किसी ने बगावत की हिम्मत की है या किसी और की शामत आई है? बोल, चुप क्यों है? हुकुम, बात किसी बगावत की नहीं, आपकी पगड़ी की है। वो रामदीन का छोरा अर्जुन, उसने अपनी सीमा लांघ दी है। वो और आपकी बेटी ममता के साथ नदी के किनारे अकेला बैठा था। मैंने अपनी इन आंखों से उन्हें हाथ में हाथ डाले देखा है मालिक। वो मामूली कीड़ा आपकी लाडली को अपने जाल में फंसा चुका है। अब देर की तो पूरे गांव में आपकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। जग्गा की बात सुनते ही ठाकुर जोरावर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी आंखों में जैसे साक्षात यमराज उतर आए हों। हवेली की दीवारें ठाकुर की दहाड़ से कांप उठीं। आज उसकी इज्जत पर उस शख्स ने हाथ डाला था जिसकी हैसियत उसकी जूतियों के बराबर भी नहीं थी। क्या कहा? उस 2 कौड़ी के मजदूर की इतनी हिम्मत? रामदीन के उस छोरे ने जोरावर की पगड़ी पर हाथ डालने की जुर्रत की है? जग्गा, पांडु, अगर ये खबर सच है तो आज चंदनपुर की नदी का पानी लाल होगा।
मेरी अपनी औलाद ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। जाओ, अभी इसी वक्त जाओ और उन दोनों को वहीं नदी के किनारे से उठा लाओ। अर्जुन को जिंदा चाहिए मुझे, ताकि उसकी मौत को मैं खुद एक तमाशा बना सकूं। हुक्म, आप चिंता ना करें। जग्गा और मैं अभी जाते हैं और उस अर्जुन की हड्डियां वहीं गला देते हैं। उसने आग से खेलने की कोशिश की है, अब उसे जलना ही होगा। हम उन दोनों को घसीटते हुए आपके कदमों में लाएंगे। आज के बाद कोई दूसरा आदमी ठाकुर की हवेली की ओर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। जग्गा, अपनी लाठी उठा और चल। क्यों रे आशिक, बड़ा मजा आ रहा है राजकुमारी के साथ सपने देखने में। अब इन सपनों को शमशान में पूरा करना। तेरी ये औकात कि तू ठाकुर की बेटी का हाथ थामे। पांडु, पकड़ इसे और मारो साले को इतना कि ये अपनी शक्ल भी ना पहचान पाए। आज इसकी आशिकी का भूत हम उतारेंगे। चलो, इसे घसीटते हुए हवेली ले चलो। नहीं, जग्गा, पांडु, रुक जाओ। अर्जुन को छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया। ये सब मेरी गलती है। अर्जुन को मत मारो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। पिताजी से कहना मैं घर चलूंगी, पर अर्जुन को बख्श दे। भगवान के लिए इसे छोड़ दो, ये मर जाएगा। कोई बचाओ, अर्जुन। अर्जुन को घसीटते हुए हवेली में लाया गया। हवेली के सुनसान आंगन में अर्जुन को लोहे के खंबे से बांध दिया गया था। चारों ओर सूखी लकड़ियां और तेल की गंध मौत का एहसास करा रही थी। तभी अचानक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वो वही अघोरी तांत्रिक था जिसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। वो निडर होकर ठाकुर के सामने खड़ा हो गया। रुको जोरावर, ये मशाल बुझा दे, वरना ये आग तेरी पूरी सल्तनत को राख कर देगी। अर्जुन एक मासूम लड़का है, इसका लहू बहाकर तू अपनी तबाही का दरवाजा खोल रहा है। मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, इसे आजाद कर दे, वरना आज चंदनपुर की मिट्टी तेरे अहंकार की गवाह बनेगी। ये मशाल नीचे डाल दे ठाकुर। वाह, देखो तो सही इस भीख मांगने वाले तांत्रिक की हिम्मत। ओ ढोंगी, तेरी ये थोथी धमकियां जोरावर की चौखट पर आकर दम तोड़ देती हैं। तूने मेरे काम में टांग अड़ाकर अपनी मौत को दावत दी है। जग्गा, पांडु, क्या देख रहे हो? इस पाखंडी को भी उसी खंबे पर अर्जुन के साथ बांध दो। आज ये दोनों साथ में राख होंगे। जोरावर, तू ताकत के नशे में अंधा हो गया है। याद रख, शरीर तो मिट्टी है पर रूह अमर होती है। तू आज हमें जला सकता है, पर हमारे श्राप से अपनी 7 पुश्तों को नहीं बचा पाएगा। तूने धर्म का अपमान किया है और इसकी सजा एक दिन तुझे भुगतनी पड़ेगी। पांडु और जग्गा ने मिलकर तांत्रिक को दबोच लिया और उसे अर्जुन के साथ उसी खंभे पर मजबूत रस्सियों से बांध दिया। ठाकुर जैसे ही मशाल से उन्हें जलाने बढ़ा, ममता दौड़कर आगे आई। पिताजी, अगर आप अर्जुन और इस महात्मा को जलाएंगे तो अपनी इस बेटी की जान भी अपने हाथों से लेंगे। मेरा प्यार कोई गुनाह नहीं है। अगर आप इतने पत्थर दिल हैं कि अपनों का खून बहा सकते हैं, तो मुझे भी इन्हीं के साथ जला दीजिए। मैं अर्जुन के बिना नहीं जी सकती। मार दीजिए मुझे भी, ताकि आपके झूठे रुतबे का तमाशा पूरा हो सके। पांडु, इसकी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दो। इसे भी उसी खंबे पर उन दोनों के साथ बांध दो। आज चंदनपुर की ये हवेली गवाह बनेगी कि जो मेरे खून में गद्दारी करेगा उसकी जगह सिर्फ शमशान में होगी। आज के बाद कोई बाप अपनी बेटी को आजादी देने का ख्वाब नहीं देखेगा। जला दो इन सबको अभी इसी वक्त। पांडु और जग्गा ने ममता को भी बेरहमी से उसी खंभे पर जकड़ दिया। ठाकुर ने जलती मशाल लकड़ियों के ढेर में फेंक दी। देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगीं। आग की गर्मी में तीनों के शरीर झुलसने लगे। तभी तांत्रिक ने अपनी आंखें खोलीं और आखिरी बार दहाड़ा। जोरावर, तेरे पापों का घड़ा आज भर चुका है।
तूने सत्ता के मद में अंधे होकर बेकसूर किसानों की जमीनें हड़पी, किसी को अनाथ बनाया तो किसी बूढ़े बाप से उसका इकलौता बेटा छीन लिया। तूने पवित्र प्रेम का कत्ल किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तड़प में आज ये मासूम जल रहे हैं, तू अगले जन्म में हर एक दिन उस आग में तड़पेगा। ना तुझे माँ बाप की ममता मिलेगी, ना पत्नी और बच्चों का प्यार। तू प्यार के लिए एक एक बूंद को तरसेगा। तेरा ये पाप तुझे अंदर से खा जाएगा। ये तांत्रिक का वचन है। हम फिर आएंगे जोरावर, अपना हिसाब पूरा करने। आईने की रोशनी एक धमाके के साथ बुझ गई और गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। हरिया पसीने से लथपथ तड़पने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वही क्रूर ठाकुर था जिसने अपने अहंकार में अपनी ही बेटे को आग में झोंक दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मुझे मार डालिए। मैं इतना बड़ा पापी हूं। मैंने अपने हाथों से अपनी ही ममता को जला दिया है। ये कैसा बोझ है मेरे सीने पर। बाबा, क्या इसीलिए मैं आज इस लाचार हाल में हूं? क्या उन रूहों को कभी शांति नहीं मिलेगी? बाबा, मुझे इस नर्क से आजाद कर दीजिए। मैं ये तड़प और नहीं सह सकता। पुत्र हरिया, अतीत की गलतियां अब वर्तमान का नासूर बन चुकी हैं। तांत्रिक का श्राप तुझे तब तक चलाएगा जब तक तू उस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता। पर सावधान रहे, क्योंकि वो रूहें आज भी भटक रही हैं और वे अपना हिसाब पूरा करने के लिए तेरे करीब आ रही हैं। क्या तू उनका सामना करने की हिम्मत रखता है? असली इंसाफ तो अब शुरू होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका साथ हमें और भी मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। तो सब्सक्राइब करके हमें और ज्यादा मेहनत करने का हौसला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।